महिला भी स्मोकिंग करती है, तो वो क्या गर्भावस्था में जो करती है? थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। हालांकि बिहार में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं करना चाहिए। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो आयरन कैल्शियम की दवाई है वो लेनी चाहिए, दूध पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। आधा लीटर दूध का आपको टारगेट रखना चाहिए कि आप किसी तरह से दूध ले लें, दही खा लें, कुछ भी बना के खा लें, बट दूध एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रेगनेंसी में। नमस्कार, केपी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल प्रिया। आज जानते हैं कि एक गर्भवती महिला को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार से। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार, निरंजन आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल एवं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक से बता रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी गर्भ अवस्था के दौरान एक औरत को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी एक औरत के लिए बहुत ही क्रूशियल फेज़ है और उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट सुखद पीरियड होता है। तो इस समय ज़रूरी है कि मैरिड जो कपल है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, दोनों को प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए ताकि उनका प्रेगनेंसी ठीक से हो और एक सुख और एक स्वस्थ बच्चा घर में आए, बच्चा या बच्ची। सबसे पहले तो जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कुछ ज़रूरी दवाई यानी कि फोलिक एसिड बताएगी, जो कि हर महिला को शुरू के 3 मंथ्स में ज़रूर लेना चाहिए। कुछ ज़रूरी जांच है जो डॉक्टर बताएंगी, वो करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड यूजुअली 3rd महीने में होता है, लेकिन ये तो डॉक्टर का पार्ट है। एक महिला अपने लिए क्या कर सकती है? एक महिला को अच्छा खान पान करना चाहिए। पहले 3 महीने में एक औरत को, जो कि गर्भवती महिला है, उनको काफ़ी वॉमिटिंग होता है, उनको खाने की इच्छा नहीं होती है। तो उस पर मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आपको जो पसंद है वो खाइए, जो नहीं पसंद है वो मत खाइए। क्योंकि जो नहीं पसंद है, अगर घर वाले उनको बोलेंगे कि आप ये खाओ, तो वो नहीं खा पाएगी, और जो खाई है वो भी उल्टी कर देगी। इसलिए जो पसंद है वो खाओ, बट फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, बाजार का खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है। ठीक है। साथ में घर वालों का भी जिम्मेदारी होता है कि घर का माहौल खुशनुमा रखें, क्योंकि माँ अगर स्वस्थ रहेगी तभी एक स्वस्थ बच्चा हो सकता है। पति की भी जिम्मेदारी है। एक तो अगर पति सिगरेट बीड़ी कुछ लेते हैं, तो उनको या तो वो छोड़ दे लेना, या फिर जो प्रेग्नेंट औरत है उसके सामने स्मोकिंग ना करे, सिगरेट ना पिए। कभी कभी ऐसा होता है मैम कि महिला भी स्मोकिंग करती है, तो वो क्या गर्भावस्था में जो करती है? थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। हालांकि बिहार में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बच्चे के लिए जहर के बराबर होता है। उसे प्रेगनेंसी में उसे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो उसको एबॉर्शन का चांस है, यानी कि गर्भपात का चांस है। दूसरे कि बच्चा में बहुत सारे विकार पैदा हो सकते हैं, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। तीसरा, उसका बीपी बढ़ सकता है। वो औरत का जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगा उसको बीपी बढ़ सकता है, और बच्चा कुपोषित हो सकता है, मतलब वजन से कम हो सकता है। IUGR, वैसे बच्चे को हम लोग IUGR बच्चा कहते हैं, बच्चा पेट में ही ख़त्म हो सकता है। और तो और ऐसा भी होता है कि डिलीवरी से पहले ही महिला को ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और जिसको हम लोग एब्रप्शन कहते हैं, और वो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो जानलेवा भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई औरत सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेती है,
तो बच्चे पे कितना ज़्यादा असर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं लेना चाहिए। उन्हें अच्छा खाना पीना खाना चाहिए, यानी कि हरी सब्जी, फल फूल खाना चाहिए। जो औरत नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा खाए, मछली खाए, चिकन खाए, तभी तो स्वस्थ पोषण मिलेगा। और औरत स्वस्थ रहेगी तभी उसके शरीर में पर्याप्त खून रहेगा और बच्चे को ठीक से खून जाएगा, बच्चा का ग्रोथ ठीक से होगा पेट में। ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के समय 2 टेटनस की सुई ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 से 3 अल्ट्रासाउंड कम से कम कराना चाहिए, एक 3वें महीने में, एक 5वें महीने पे, जहाँ बच्चे को सबसे बारीकी से देखा जाता है, और एक आखिरी में कराना। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जैसे अगर कोई दिक्कत होगी तो आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी में हर औरत को जब भी आती है तो उनका बीपी ज़रूर देखना चाहिए, उनका वेट ज़रूर देखना चाहिए, और बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है ये देखना चाहिए। ये सब तो आपके डॉक्टर आपके लिए करेंगे ही। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो आयरन कैल्शियम की दवाई है वो लेनी चाहिए, दूध पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। आधा लीटर दूध का आपको टारगेट रखना चाहिए कि आप किसी तरह से दूध ले लें, दही खा लें, कुछ भी बना के खा लें, बट दूध एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रेगनेंसी में। आप फल खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, अंडा खा सकती हैं तो अंडा खाइए, ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिलीवरी से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। हालांकि WHO कहता है कि एक औरत को कम से कम, जो पहली बार माँ बन रही है, कम से कम 10 बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, और जो दूसरी या उसके बाद पहली बार से सेकेंड टाइम या उसके बाद माँ बन रही है तो उनको कम से कम 7 बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डिलीवरी हमेशा 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 एक ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ही कराना चाहिए। घर पे डिलीवरी नहीं होना चाहिए। घर पे डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के समय इतने सारे चेंजेस होते हैं औरत में, किन्हीं को इतना ज़्यादा खून बहने लगता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए एक ट्रेन्ड पर्सन जो कि डिलीवरी कंडक्ट करने में ट्रेन्ड है वो ज़रूर होना चाहिए। और डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में होना चाहिए, डिलीवरी घर में कभी नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, डिलीवरी के बाद हर माँ को अपने बच्चे को ज़रूर दूध पिलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल की जो प्रोफेशनल लेडी हैं बच्चे को दूध नहीं पिलाती है ताकि उनका फिगर खराब हो जाए। ये तो मिसकंसेप्शन है। दूध पिलाना तो बच्चे के लिए अमृत है, और ये हर बच्चे का हक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका KP लाइफ से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि डॉक्टर श्रद्धा चेखियार ने क्या कहा। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें, और जो डॉक्टर श्रद्धा चेखियार ने कहा है उनको फॉलो करें। बने रहिए KP लाइफ के साथ, देखते रहिए KP लाइफ। नमस्कार।